नमस्कार। आज हम लोकवाद्य संगीत जीवी जातियों से संबंधित चर्चा करेंगे। ये टॉपिक फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और एसआई में मोस्ट टॉपिक है और मैंने इस टॉपिक से संबंधित 65% बनाए हैं। मोस्ट पर्सन हैं ये, तो आप इनको एक बार जरूर देखना। पहला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य वाद्य है, यानी राजस्थान का राज्य वाद्य है अलगोजा। दूसरा प्रश्न है, सुशीर वाद्य यंत्र अलगोजा पर 2020 में कितने रुपए की डाक टिकट जारी की गई थी? 5 रुपए की। अगला प्रश्न है, अलगोजा वाद्य यंत्र मुख्य रूप से बजाया जाता है भील और कालबेलियों के द्वारा बजाया जाता है। अलगोजा वाद्य यंत्र में कितने छिद्र होते हैं? 4 अथवा 7 छिद्र। 4 भी होते हैं और 7 छिद्र होते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह बजाया जाता है? तो याद रखना दोस्तों, अलगोजा बांसुरी की तरह बजाया जाता है। अलगोजा वाद्य यंत्र को बजाया जाता है, मुंह से बजाया जाता है। अलगोजा है एक सुशीर वाद्य। सतारा व मशक के वाद्य यंत्र हैं। दो सतारा और मशक कौन से वाद्य यंत्र हैं? सुशीर वाद्य यंत्र, यानी मुंह से बजाने वाले वाद्य यंत्र हैं, याद रखना। आगे देखो अगला प्रश्न है दोस्तों, मांदल वाद्य यंत्र है अवनद्य श्रेणी का वाद्य यंत्र ये। अगला प्रश्न है, मंजीरा, चीपिया, हाकल किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? तो ये घन लोक वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न है, बांकिया, सिंगी और टोटा लोक वाद्य का संबंध है सुशीर वाद्य यंत्र से, इनका संबंध है। रमझोल किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है? घन वाद्य यंत्र है ये। टंकोरा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? घन वाद्य यंत्र है ये। सुरमंडल व रावण हत्ता कमायचा है तार वाले वाद्य यंत्र है। कैसे वाद्य यंत्र है? तार वाले। अगला देखो 15 नंबर का प्रश्न है। 15 नंबर का प्रश्न क्या है? देखो 15 नंबर का प्रश्न क्या बता रहा है, रबाब, चिकारा और चौतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? तो ये दोस्तों तत्व वाद्य यंत्र। कौन से वाद्य यंत्र हैं? तत्व वाद्य यंत्र, ये याद रखना। रवाज क्या है? एक तत्वाद्य यंत्र है रवाज। चौतारा कामयाचा कौन से लोकवाद्य परंपरा से जुड़े हैं? तत्व वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। जंतर, रवाज और भपंग क्या है? तत्वाद्य यंत्र है ये। रावणता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र है ये। रावणता किस का मुख्य वाद्य यंत्र है? बोफा गुजरू का मुख्य वाद्य यंत्र है। अगला है 21 नंबर का प्रश्न, फड़ बांचते समय पाबूजी के बोपे का वाद्य यंत्र है रावणता। दोस्तों यहां से प्रश्न बन सकता है, कई बार आ चुका है ये प्रश्न। रावण हत्ता बनाया जाता है नारियल से। अगला है, कौन सा लोक वाद्य यंत्र में बांस का लंबा तना होता है जिसमें बकरी की चमड़े की परत से ढका आद्य नारियल से खोल जुड़ा होता है? ये रावण हत्ता है। कौन सा वाद्य यंत्र है? रावण हत्ता। 24 नंबर का प्रश्न देखो दोस्तों। 24 नंबर का प्रश्न, नागफणी क्या है? ये सर्पाकार पीतल का सुशीर वाद्य यंत्र है। अगला है, वीणा की आकृति के तरह 2 तुम्बे से निर्मित वाद्य यंत्र है, यानी वीणा की आकृति की तरह 2 तुम्बे से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है? जंतर है। साधु सन्यासियों का धार्मिक वाद्य यंत्र है, नागफणी है। किस वाद्य यंत्र का प्रयोग देवनारायण जी की फड़ गाते समय गूंजरों, यानी किस वाद्य यंत्र का प्रयोग देवनारायण जी की फड़ गाते समय गूंजरों के भोपे गले में लटकाकर करते हैं? जंतर वाद्य यंत्र का। किस वाद्य यंत्र का दोस्तों? जंतर का। 28 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, देवनारायण जी की फड़ के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जंतर वाद्य यंत्र का। 29 का देखो, जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? देवनारायण जी के भोपों के द्वारा। कमाईचा पर कब 5 रुपए की डाक टिकट जारी की गई थी? 2020 में। 31 नंबर का प्रश्न है, किस वाद्य यंत्र को जैसलमेर व बाड़मेर की मांगड़ियार जाति द्वारा बजाया जाता है?
कमायचा तत्वाद्य यंत्र को। कमायचा तत्वाद्य यंत्र में कितने तार लगे रहते हैं? 17 तार लगे होते हैं। कमायचा में कितने तारे बकरे के आंत से बनाई जाते हैं? 3 तारे, याद रखना, कई बार प्रश्न आ चुका है। कमायचा नाम का वाद्य यंत्र राजस्थान की किस संप्रदाय द्वारा बजाया जाता है? ये मांगणियार जो संप्रदाय उसके द्वारा दोस्तों ये बजाया जाता है। 35 नंबर का प्रश्न देखो, मोर चंगा यूज हॉर्प है, वाद्य यंत्र है एक, और राजस्थान के किस लोक वाद्य को जूट हॉर्प के नाम से जाना जाता है? मोर चंगा के नाम से जाना जाता है। 36 नंबर का प्रश्न है। आगे देखो दोस्तों 37 नंबर का प्रश्न देखो। 37 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? ये प्रश्न, एक लोहे और चमड़े से बना वाद्य है जो मंदिरों में प्रार्थना के समय तथा त्योहारों और धार्मिक उत्सव के समय बजाया जाता है। नौबत। ये लोहा और चमड़े से बना वाद्य यंत्र है जो मंदिरों में प्रार्थना के समय और त्योहारों व धार्मिक उत्सवों के समय बजाया जाता है। कौन सा? नौबत। मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? ताशा वाद्य यंत्र। मुहर्रम के अवसर पर जो प्रयोग में लिया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? ताशा वाद्य यंत्र है। अगला 39 नंबर का प्रश्न देखो, वाद्य यंत्र टामक का संबंध डे क्षेत्र से है, मेवात क्षेत्र से, यानी टामक किस क्षेत्र से है? मेवात क्षेत्र से। अगला 40 नंबर का प्रश्न देखो, घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? ढोलक और मंजीरा की आवश्यकता होती है। तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किस जाति के द्वारा किया जाता है? जो तारपी जो वाद्य यंत्र है ये कठोरी जातियों के द्वारा किया जाता है। आगे देखो दोस्तों अगला प्रश्न 42 नंबर का प्रश्न है, मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? 13 ताली नृत्यों में। डेरू क्या है? ये वाद्य यंत्र है। वंशावलियों की पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाला वर्ग था जागा वर्ग। कौन सा वर्ग था दोस्तों? जागा वर्ग। ये 44 नंबर का प्रश्न है। आगे देखो 45 नंबर का प्रश्न। 45 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? भाट जाति का मुख्य कार्य है विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेखन रखना। भाट रखते हैं। लोक वाद्य यंत्र बफंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? मेवात क्षेत्र से दोस्तों। अलवर के जोगी बजाते हैं बबक वाद्य यंत्र, जो बफंग वाद्य यंत्र है अलवर के जोगी बजाते हैं। 48 नंबर का प्रश्न है, मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद, भर्तरी, निहाल दे इत्यादि ख्याल गाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सारंगी का किया जाता है। अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? जोगिया। कर्णा भील किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? नड़के। नड़ क्या है? एक लंबी बांसुरी है। नड़ क्या है? ये कर्णा भील प्रश्न पूछा जा चुका है। और नड़ क्या है? एक लंबी बांसुरी है दोस्तों। अगला प्रश्न देखो 52 नंबर का। 52 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? गुरालियो क्या है? कालबेलियों का वाद्य यंत्र है। 53 देखो, राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोकवाद्य जिसकी डोरी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं, रावलों का मादल है वो। राजस्थान में कामड़ के लोगों द्वारा कौन से संगीत वाद्य बजाया जाता है? तंदूरा वाद्य बजाया जाता है। कौन सा वाद्य बजाया जाता है? तंदूरा वाद्य बजाया जाता है। ये 54 नंबर का प्रश्न था। आगे देखो दोस्तों अगला 55 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? रामनारायण चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अलगोजा से। जहूर खान किस लोकवाद्य से संबंधित है? बफंग लोकवाद्य से संबंधित है। किस लोक देवता में महारत होने से साकर खान को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? कमायचा वाद्य यंत्र से। यानी किस लोकवाद्य में महारत होने से साकर खान को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? कमायचा वाद्य यंत्र से। राजस्थान के प्रसिद्ध पक्का वादक हैं पंडित पुरुषोत्तम दास। भोंड, डोली और मांगड़िया राजस्थान के हैं पारंपरिक लोक संगीतकार हैं। राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक रामनारायण तथा सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सारंगी से, इन दोनों का। अगला देखो दोस्तों 60 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? किस वाद्य यंत्र को भीरी कहा जाता है? भूंगल को भीरी कहा जाता है।
सपेरों का कौन सा लोक वाद्य यंत्र प्रसिद्ध है? पुंगी। सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र है बांकिया। और लास्ट प्रश्न है, सुशिर वाद्य यंत्र नड़ का प्रसिद्ध वादक कौन है? कन्ना भील। तो आज हमने लगभग 63 प्रश्नों की चर्चा की। फिर मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे।